एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण को लेकर के बात कर रही हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के समर्थन वाली झारखंड की सरकार में पिछले 24 घंटे में गैंगरेप की 5 घटनाएं हो चुकी हैं। ये घटनाएं झारखंड के अलग अलग जिलों में हुई हैं। बलात्कार की एक घटना हो, 5 घटना हो, वो अपने आप में दर्दनाक और शर्मनाक होती है। जिस भी समाज में ऐसा हो रहा है उस समाज को दुनिया के सामने मुंह दिखाने का कोई हक नहीं है, और हक उन लोगों को भी मुंह दिखाने का नहीं है जो ऐसी घटनाओं पर सिलेक्टिव होकर के बोलते हैं जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी तो कांग्रेस वाले बोलेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा वाले बोलेंगे, असम में भाजपा की सरकार होगी तो दूसरी पार्टी बोलेगी, बंगाल में टीएमसी की सरकार होगी तो भाजपा वाले बोलने लगेंगे। ऐसी सिलेक्टिव बयानबाजियां ऐसी घटनाओं पर करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वो बलात्कारी जिम्मेदार हैं, उनको बचाने वाले जिम्मेदार हैं, और जिनकी सरकारों में ऐसी घटनाएं होती हैं जितने वो जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो सिलेक्टिव बयानबाजी करते हैं। उन लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है कि ऐसी घटनाओं को छोड़ दीजिए, अपनी राजनीति से हलक कर लीजिए, हिंदू मुसलमान पे लड़ा लीजिए, जाति के नाम पे लड़ा लीजिए, क्षेत्रीयता के नाम पे लड़ा लीजिए, भाषा के नाम पे लड़ा लीजिए, नेशनैलिटी के नाम पे लड़ा लीजिए, देशभक्ति देशद्रोही के नाम पे लड़ा लीजिए, लेकिन ऐसी चीजों पर सेलेक्टिव होना बंद करिए। एक घटना हो, 1000 घटना हो, इसकी सरकार में हो, उसकी सरकार में हो, हर सरकार के खिलाफ, हर घटना के खिलाफ बोलिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से किसी का सिर्फ शारीरिक शोषण या यौन शोषण नहीं होता है, उसका मन टूट जाता है, उसका मानसिक शोषण होता है, ताउम्र उसके बाद सपने देखने की हैसियत खत्म हो जाती है। जब जब वो सपना देखना चाहती है, ऐसे दुर्दांत सपने उसकी आंखों के आगे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और रोकते हैं उसको सपना देखने से। तमाम सपनों के बिखरने की दास्तां है ऐसे बलात्कार। ऐसी घटनाओं पर सेलेक्टिव बयानबाजी बंद करिए। जहां भी ऐसी घटना हो रही है वहां जाकर उन परिवारों के साथ खड़े होइए और समाज में एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी करिए जो इन घटनाओं को रोक सके, कम कर सके और शून्य कर सके। खैर, इस मामले पर आते हैं और तस्दीक करते हैं कि वहां अपराधी खास करके झारखंड में क्यों ऐसी घटनाएं पिछले 24 घंटे में हो गई कि 5 लगातार बलात्कार हुए, और सिर्फ बलात्कार नहीं, उनमें से अधिकतर सामूहिक बलात्कार हैं, और उनमें भी जो संख्या है वो अधिकतर नाबालिगों की है। इन 5 मामलों में एक मामला गुमला जिले का है, दूसरा सिमडेगा, तीसरा मामला गढ़वा, चौथा मामला गोड्डा और 5वां मामला रांची का है। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड कार्यालय में तैनात 2 होमगार्ड्स ने एक मूक बधिर महिला के सामूहिक दुष्कर्म किया है। मूक बधिर महिला अपनी बकरियों को चराने के लिए उस इलाके में गई थी जिस इलाके में प्रखंड कार्यालय पड़ता है, और वहीं तैनात इन 2 होमगार्ड्स ने उस महिला के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया। वैसे ही बलात्कार की घटनाओं के चलते पुलिस महकमा शर्मसार होता रहता है। कई बार उन पर आरोप लगते हैं कि अपराधियों को बचा रहे हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं, जानबूझ करके कई बार मामले को दबाने छुपाने का आरोप लगता है। और जब ऐसे माहौल में पुलिस महकमे का एक ऐसा अंग जो कि समाज से सीधा जुड़ा हुआ है उसके द्वारा ऐसा कुकृत्य किया जा रहा है, तब पुलिस की विश्वसनीयता पर कितना कुठाराघात होता है, कितना गंभीर प्रश्न उठता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अंदाजा इस बात का भी लगाया जा सकता है कि न्याय कैसे होगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। तब कौन ऐसी न्याय व्यवस्था और कौन ऐसे रक्षकों पर भरोसा कर पाएगा। इसके अलावा रांची का जो मामला है वो नारकोपी थाना क्षेत्र का है। मुड़हरा पहाड़ पर एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग अपने घर से मेला देखने के लिए निकली थी। इस दौरान 2 बाइक सवार लोगों ने उसे लिफ्ट देने के बहाने किडनैप कर लिया और उसे एक पहाड़ पर ले गए और जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया, और उसके बाद उसे अचेत अवस्था में मौके पर छोड़ करके फरार हो गए। फिर उसे गांव वालों ने देखा, गांव वालों ने पुलिस को खबर करी, पुलिस और गांव वालों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी गंभीर स्थिति अभी भी बनी हुई है। और एक खास चीज है इनमें से, जब मैंने पहले ही कहा कि अधिकतर पीड़िताएं जो हैं वो आदिवासी और दलित समुदाय से आती हैं। सवाल इस पर भी होना चाहिए कि हेमंत सोरेन दलितों और आदिवासियों के नाम पर वोट मांगकर उनके हितों की बात करके सत्ता हासिल करते हैं, और आज जब वो सत्ता में हैं तो सबसे ज्यादा जिनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है, वो इन्हीं समुदाय से आते हैं। ये सवाल न केवल व्यवस्था पर है बल्कि ये सवाल पल रही उस कुत्सित मानसिकता पर है जो तब भी नहीं बदल रही है जब बलात्कार पीड़िताओं के साथ समाज में हो रहे घिनौने व्यवहार और उनकी बर्बाद हो चुकी जिंदगियों को देख रही है। मानसिकता कब बदलेगी इसका तो अंदाजा नहीं है, लेकिन उसके लिए उठाया गया पहला कदम यही होगा कि उन अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए जो नजीर बन सके।
नहीं तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। वो बच्चियां ताउम्र यही सवाल लेकर घूमेंगी कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि राह चलते उनके साथ ऐसी हैवानियत की गई और उम्र भर के लिए उनके माथे पर एक कलंक डाल दिया गया। वैसे तो बलात्कार को कलंक कहा जाना कितना सही है कितना गलत ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है, लेकिन आज के समाज में ये किसी भी कलंक से कम नहीं है। वो महिलाएं, वो बालिकाएं, वो नाबालिग बालिकाएं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी जिंदगी में घुस करके देखिए, एक बार महसूस करके देखिए कि ऐसी घटनाओं के बाद उनकी जिंदगी का क्या होता है। खैर, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। इस पर लगातार हम बात करते रहेंगे। अगर आप भी इस मुहिम में हमारे साथ रहना चाहते हैं और बलात्कार पर जागरूकता फैलाना चाहते हैं और उसको लेकर के बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को साझा करें और अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई जाए, इनके खिलाफ बात की जाए। और अगर किसी के दिमाग में ऐसी घटना को लेकर के, ऐसी चीजों को लेकर के कोई बदख्याली पल रही हो तो उसको भी रोका जाए।